तीनों स्थिति में ये सिद्ध हो गया। ये आई होप आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आधी अधूरी बात समझने की कोशिश न करें। त्रिभुज के कोणों की 3 स्थितियां हैं और ये त्रिभुज 3 स्थिति में हो सकता है समरूप, इसलिए किसी एक स्थिति पर समझने की कोशिश ना करें और जल्दी ना करने की कोशिश करें। जल्दी कीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आराम से तसल्ली से तीनों स्थिति देखिए, किसी एक स्थिति पर सिद्ध करके हम अगर आपको बता दें तो वीडियो जल्दी बन जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं होगा क्योंकि स्थितियाँ तो 3 हो सकती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है कोण समरूपता। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई 2 त्रिभुज के समरूप होने की 2 शर्तें हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, यानी कि समानुपाती हो। ठीक, तो ये 2 स्थितियां होती हैं जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक जैसे होते हैं। तो आइए इसी को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है प्रमेय, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो अर्थात 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारा है प्रमेय। एक बार और प्रमेय को सुनते हैं। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो अर्थात 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमको सिद्ध कर देना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 3 स्थितियां होती हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करें, 2 त्रिभुज ले लेते हैं हम, अलग अलग 2 त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। एक ABC त्रिभुज ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम, क्या त्रिभुज का नाम दे देते हैं DEF। क्या नाम दे देते हैं? DEF नाम दे देते हैं। अब 3 स्थितियां हो सकती हैं, तो हम तीनों स्थिति को 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में 3 स्थितियां हो सकती हैं। इन्हीं 3 स्थितियों की हम बात करेंगे तो बारी बारी से। पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति होगी कि AB बराबर होगा DE के। तो इस स्थिति पर हम लोग बात करते हैं। हमारी पहली स्थिति है। इस पहली स्थिति पर हम लोग बात करते हैं तो पहले रचना लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? रचना। माना कि, अगर त्रिभुज नहीं लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E। ये बोला ना, 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो A का बराबर D, B के बराबर E और C के तथा कोण C बराबर कोण F है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, ये तो बराबर है, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक, और फिर AB बराबर है DE के। AB बराबर है DE के, क्योंकि पहली स्थिति, हम लोग पहली स्थिति यहाँ पे लिख देते हैं। पहली स्थिति, ठीक, पहली स्थिति से तो AB बराबर है DE के। तो अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी 2 त्रिभुज उठा लीजिए। ठीक, कोई भी 2 त्रिभुज उठा लीजिए, कोई भी 2 कोण उठा लीजिए। तो मान लीजिए कि कोण A बराबर, फिर हम लोग इसको अब कर लेते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति करते तो कोण A बराबर कोण D कह देते हैं और कोण B बराबर कोण
ई कह देते हैं और ए बी बराबर डी ई। ये तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो संगत भुजाएं अनुपातिक क्या बराबर ही हो जाएंगी, कोण तो बराबर है ही। ठीक, तो ए बी बराबर हो जाएगा डी ई, ए बी बराबर डी ई, यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा 1। फिर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ के। तो ऐसी स्थिति में बी सी बटे ई एफ बराबर 1 हो जाएगा। और फिर ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के। तो ऐसी स्थिति में ए सी बटे डी एफ बराबर 1 हो जाएगा। अब तनिक देखिए कि ये इसको अगर हम फर्स्ट कह दें, इसको अगर हम सेकंड कह दें और इसको हम अगर थर्ड कह दें, तो ज़रा आप ही सोचिए कि ये तीनों एक एक के बराबर है। ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ सब एक के बराबर है। तो क्या तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो एक, इसीलिए हम लिखते हैं 1 2 और 3 से। तो ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ के, और ये बराबर है ए सी बटे डी एफ के, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमारा सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सिद्ध हुआ। तो ये तो पहली ही स्थिति थी, अभी 2 स्थितियां और बची हुई हैं। इसे फटाफट आप लोग नोट कर लें। हम लोग दूसरी स्थिति देखते हैं, और दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति कहती है कि हो सकता है कि, इसको आपने लिख लिया होगा, हो सकता है कि दूसरी स्थिति कहती है कि हो सकता है कि ये ना हो, ऐसी बात ना हो, बराबर ना हो। ठीक, दूसरी स्थिति कहती है कि हो सकता है कि ये बात बराबर ना हो। तब तो बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर ये ना हो तो। तो देखिए क्या होता है अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरी स्थिति में ये बराबर ना हो के अगर बड़ा हो गया, ए बी बड़ा हो गया, तब हमको रचना को और थोड़ा बढ़ाना होगा। रचना को और बढ़ाते हुए हम क्या कहेंगे कि इसको भाई हमने ये काट दिया हमने इसको, और इसको हमने काट दिया ई एफ, तो ये जी एच पर हमने काट दिया। कहाँ काट दिया? जी एच पर। तो हम कहेंगे कि क्रमशः ए बी और ए सी को जी तथा एच पर इस प्रकार काटा कि ए जी बराबर डी ई और ए एच बराबर डी एफ हो गया। ठीक, डी एफ हो। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अब देखिए, तो वैसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि हमने इस प्रकार से काटा है, तो
तो हमने इस प्रकार से काटा है, तो देख लीजिए कि हो जाएगा कोण ए बराबर उपपत्ति लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उपपत्ति। उपपत्ति लिख देंगे। कोण ए बराबर कोण डी दिया है भाई, ये दिया है और इनका संगत कोण भी है। अच्छा, ए जी बराबर डी ई, ये रचना से है आपका, रचना से, क्योंकि अभी हमने रचना बनाया है, ये रचना से। और ए एच बराबर है डी एफ के, डी एफ के, ये भी रचना से। ठीक, तो रचना से ये दोनों बराबर हैं। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हमने काट दिया? अच्छा, हमने बराबर काट ही दिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए जी एच, त्रिभुज ए जी एच सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? ए जी एच सर्वांगसम डी ई एफ के, डी ई एफ के सर्वांगसम हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा सर्वांग समता। क्या क्या हम क्राइटेरिया दे देंगे? सर्वांग समता की क्राइटेरिया दे देंगे एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक, तो कोण जी बराबर हो जाएगा कोण ई के, कोण जी बराबर कोण ई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो पहले से ही है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, पहले से ही हमको पता है कि कोण बी बराबर कोण ई है। ठीक, ये तो दिया हुआ है, दिया है, तो ऐसा हो गया। तो देखिए, कोण बी बराबर कोण जी हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोण बी बराबर कोण जी हो जाएगा, और ये संगत भी है। और कोण बी तथा कोण जी संगत कोण है, संगत कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा? जी एच समांतर हो जाएगा बी सी के। अगर समांतर हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या? ए बी बटे ए जी बराबर ए सी बटे ए एच। लेकिन ए जी बराबर क्या है? ए जी बराबर डी ई, और ए एच बराबर यहाँ पे देखिए ए एच बराबर डी एफ है। तो ए बी बटे ए जी की जगह पर डी रख सकते हैं, और ए एच के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? डी, सॉरी, ए सी तो ये रहेगा ही, और ए एच की जगह पर हम रख सकते हैं क्या? डी एफ। क्या रख सकते हैं? डी एफ रख सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई एक स्थिति हो गई। ठीक, मतलब इसी में हो गया। अब देखिए कि हमने तो अभी इसको बराबर करके किया था, इसको बराबर करके किया था। ठीक, अगर हम इसको बराबर न करके अगर हमने ऐसे बराबर किया होता, ये बराबर किया होता, ठीक, ये बराबर किया होता, तो क्या होता? उसी प्रकार
कुछ दूसरा ले लीजिए, आई जे कर लीजिए। उसी प्रकार इसको ऐसे ही रहने दीजिए, जी एच। उसी प्रकार हम कह देते हैं ए बी और ए सी को, बी सी को, ए बी और बी सी को, ए बी और बी सी को हम अगर ए बी और बी सी को अगर हम क्या कर दें, ए बी और बी सी को अगर हम बराबर कर दें। ये देखिए हमने क्या किया था, हमने इधर से किया था तो ये हो गया था, ठीक। अब अगर हम उसी प्रकार से यहाँ से कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और पलट के क्या हो जाएगा अब कि ए बी बटे बी सी, ए बी बटे ये ए बी बटे डी ई हो जाएगा, ए बी बटे डी ई, ये बराबर बी सी बटे ई एफ हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। और ये हो जाएगी दूसरी स्थिति, मतलब समीकरण 2 हो जाएगा। जो भी समझिए, है ना। पॉइंट नंबर 2 भी कहिए इसको, जो आपको समझ में आता है वो कहिए। तो देखिए ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ और के बराबर बी सी बटे ई एफ, तीनों बराबर हो जाएंगे। ए बी तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। और ये अनुपातिक हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो दूसरी स्थिति में हमने ऐसे किया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और ये वाला हमने ऐसे काट के, इसी चीज़ को आप अगर काटेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप काट के देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे काटेंगे तो फिर ये उसी तरीके से हो जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिए केवल, ठीक। तो ये 2 स्थितियों में तो ये समरूप है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा तो सिद्ध करना है, बार बार यहाँ पे तो सिद्ध करना है। आप लोग लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, बार बार एक ही चीज़ सिद्ध करना होता है। ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ई एफ सॉरी, ए सी बटे नहीं, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये हमको बार बार प्रूव करना होता है। तो ये थी स्थिति, दूसरी स्थिति अगर ये बड़ा हो। लेकिन अगर ये छोटा हो, तीसरी स्थिति हम कहते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति अगर ये छोटा हो जाए तब क्या हो, छोटा हो जाए तब क्या हो, तब फिर हम अपने रचना को थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं तब। अब अगर ये छोटा हो गया, मान लीजिए त्रिभुज ये हो गया समरूप, तो छोटा भी हो सकता है ना। छोटा हो गया, ठीक। अब अगर छोटा हो गया तो क्या होगा, तो हम कहेंगे b को बढ़ा देंगे, b को यहाँ तक, ठीक, और इसको बढ़ा देंगे।
इसका नाम दे देंगे DE FGH। तो हम अब लिखेंगे AB, क्रमशः AB और क्रमशः AB और AC को इस प्रकार बढ़ाए को G तथा H तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर DE और AC बराबर, और भी लिख दीजिए, और AC बराबर DF हुआ। ठीक, चाहे हो। ठीक, अब तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वही AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF। यह त्रिभुज, और लिख दीजिए ना दोनों ही, और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक, तो देखिए बढ़ा दिया हमने। तो कोण A बराबर उपपत्ति, कोण A बराबर कोण D दिया है। अच्छा, AG बराबर, कलम गिर रहा था, AG बराबर DE। अच्छा, और AH बराबर DF। AG बराबर DE और AH बराबर DF, ये रचना से, दोनों रचना से ही हैं। रचना से, सो 3 बार सिद्ध करना पड़ रहा है, दोनों रचना से। ठीक, देखिए AG बराबर DE और AC बराबर DF। ओ सॉरी, AC नहीं लिखी, AH लिख दिए। AC, अच्छा AH ही है यहाँ पे, तो फिर हमने गलत लिख दिया, AC लिख दिया। AH बराबर DF हो जाए। ठीक, अब देखते हैं, इतना हमने कर लिया। तो त्रिभुज हमारे पास जो मिला AGH सर्वांशम हो गया त्रिभुज DEF के, और क्या क्राइटेरिया हुआ? तो कोण भुजा यानी कि भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक, तो उस हिसाब से हमारे पास कोण G बराबर हो गया कोण E के, कोण G बराबर कोण E। लेकिन हमारे पास तो दिया हुआ है कि क्या, कोण B बराबर कोण E, ये तो दिया ही हुआ है ना, कोण B बराबर कोण E दिया है, इससे बच के कहाँ जाइएगा, दिया है। तो अब देखिए, अगर दिया है तो एक तो यहीं पे बना दें क्या, अगर दिया है तो यहाँ पे देखिए दिया है, और फिर कोण, तो कोण B बराबर कोण E दिया, यानी कि कोण G और कोण B बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी E के बराबर, G भी E के बराबर है और B भी E के बराबर है। तो कोण G बराबर कोण B, लेकिन ये संगत कोण है, संगत कोण है। तो अगर ये संगत कोण है, इसलिए
BC समांतर GH। तो BC समांतर अगर GH होगा तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? थेल्स प्रमेय बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती हैं। तो बस तो AB बटे AG बराबर AC बटे AH। अब हम क्या ये AB बटे AG की जगह पर हम DE लिख सकते हैं। AG की जगह पर हम DE लिख सकते हैं, DE। और AC बटे AH दिया हुआ है तो AH की जगह पर हम DF लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो अगली लाइन में हम लिख देते हैं, क्योंकि AG बराबर है DE के और AH बराबर है DF के। ठीक, उसी प्रकार हम अगर ऐसे ना बढ़ाए होते, इसको ना बढ़ाए होते और इसको बढ़ाए होते, BA और BC को DE तथा EF के बराबर बढ़ाने पर अगर ऐसे बढ़ाया होता तो हमको क्या मिलता? AB, ये AB इधर बढ़ते हैं तो BH मिलता जो कि DE के बराबर हो जाता है। अच्छा, और ये BC बढ़ते हैं तो ये भी BH हो जाता है जो कि EF के समांतर हो जाता है। EF के समांतर, तो सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड से और 2 से। क्या हम नहीं कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC, एक बार देख लेना पड़ता है कि क्या सिद्ध करना है। ये बीच में सिद्ध करना है तो बीच में इसको लिख देते हैं। EF बराबर ये AC DF, AC और DF, ये बराबर सिद्ध हमने कर दिया। तो ये कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या है, ABC समरूप हुआ त्रिभुज DEF के। अब ये सिद्ध हुआ तो तीनों स्थिति में ये सिद्ध हो गया। ये आई होप आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आधी अधूरी बात समझने की कोशिश न करें। त्रिभुज के कोणों की 3 स्थितियां हैं और ये त्रिभुज 3 स्थिति में हो सकता है समरूप, इसलिए किसी एक स्थिति पर समझने की कोशिश ना करें और जल्दी ना करने की कोशिश करें। जल्दी कीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आराम से तसल्ली से तीनों स्थिति देखिए। किसी एक स्थिति पर सिद्ध करके हम अगर आपको बता दें तो वीडियो जल्दी बन जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं होगा क्योंकि स्थितियाँ तो 3 हो सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हमारा ये तरीका आपको अच्छा लगा हो समझाने का तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।